तो सुना है कभी ईद 5 दिन मनाई जाती हो, सप्ताह भर मनाई जाती हो, लेकिन आपको बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे साथ एक ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने सप्ताह भर तक ईद ही मनाते रहते हैं, गांव गांव घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं और लोगों से मिलते ईद की शुभकामना देते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सशोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लगातार 10 दिन 12 दिन औरंगाबाद में गांव गांव घूमे, उसके बाद 5 दिन औरंगाबाद में ईद मनाते हैं, गया में आ जाते हैं ईद मनाने के लिए। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैलेंडर गलत है या नागमणि जी गलत है। जानते हैं नागमणि सर से बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैलेंडर गलत है या आप गलत है? अब हम तो एक दिन सुने हैं, बहुत होता है तो 2 दिन ईद मनाई जाती है। औरंगाबाद में ईद मनाते हैं, वहाँ गांव गांव घूमते हैं, फिर गया आ जाते हैं, यहाँ गांव गांव घूम के ईद की शुभकामना देते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये नहीं समझ में ईद मना रहे हैं या फिर ईद लगातार आप मना रहे हैं? देखिए, मेरा नाम सिर्फ नागमणि है जी। नागमणि के आगे दांगी लिखिए, कुशवाहा लिखिए, खान लिखिए, अंसारी लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, पासवान लिखिए, रविदास लिखिए, गुप्ता लिखिए, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। हमारा चतरा से लोकसभा का एमपी था, कुर्था से 2 बार विधायक रहे। आप सर्वे कर लीजिए कि न वो जगह पर न कोई पार्टी था न कास्ट था, सब लोग नागमणि के साथ था। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, चतरा से मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा और 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया है। हिंदुस्तान में कोई भी बीजेपी से अगर कोई मुसलमान चुनाव लड़ते हैं, उसको 5% भी लोग वोट नहीं करता है। मुझे 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया। ये साबित करता है कि नागमणि का मुसलमानों से क्या संबंध है, और मुसलमानों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि नागमणि बीजेपी से लड़े, आरएसएस से लड़े, बजरंग दल से लड़े, किसी पार्टी से लड़े, मैं सिर्फ नागमणि को जानता हूँ। और नागमणि के पॉइंट पर सारा बिहार, झारखंड के मुसलमान नागमणि के साथ हैं, हैं और रहेंगे, क्योंकि पूरे देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह का मेरा सेंटिमेंटल रिलेशन है, वो किसी देश का किसी लीडर को नहीं है। और मैं हर साल, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 5 दिन लगातार ईद की शुभकामना मुसलमानों के बीच 5-5 जिला में देते रहा हूँ। लेकिन इस बार पूरे औरंगाबाद लोकसभा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का आम लोगों का प्रेशर है, दबाव है कि आप हमारे पार्लियामेंट से चुनाव लड़िए। और इसीलिए इस बार हम काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का 5 दिन लगातार माइनॉरिटीज के गांव में, एक प्रखंड में, एक विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार ईद की शुभकामना देने के लिए गांव-गांव में माइनॉरिटी के गांव में गया। और सभी माइनॉरिटी गांव में 10-15 पदाधिकारी शोषित इनकलाब पार्टी का भी मैं बनाया हूँ। इमामगंज, बांके बाजार, इमामगंज, डुमरिया, तीनों में एक दिन का मैं टाइम दिया। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन, 3 प्रखंड में, और 90% माइनॉरिटी के गांव में जा कर के वहाँ शोषित इनकलाब पार्टी का पदाधिकारी बनाया और ईद की शुभकामना दिया। तो मुसलमानों से मेरा बिल्कुल सेंटिमेंटल रिलेशन है, वोट का रिश्ता नहीं है, बल्कि परिवार का रिश्ता है। और मेरा जो एक पैगाम लेकर के हम पूरे बिहार और देश में चल रहे हैं, उसमें मेरा साफ कहना है कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल दोनों सहोदर भाई है, परिवार का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। क्योंकि मोहम्मद गोरी मात्र 500-600 सैनिकों के साथ भारत में आया था। आज मुसलमान 30 से 35 करोड़ आज मुसलमान हैं, वह मोहम्मद गोरी के वंश से नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में जो विषमता मूलक समाज रहा शुरू से, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, कभी बैकवर्ड दलित को मंदिर में नहीं जाने देता था, अपने दलान पर खटिया पर नहीं बैठने देता था, सार्वजनिक कुआं में पानी नहीं भरने देता था, कॉलेज में अगला बेंच में उन लोग को बैठने नहीं देता था। तो विषमता मूलक समाज के वजह से बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित समाज के लोग
इस्लाम धर्म ग्रहण किए, मुसलमान बने और ऊंची जात में भी 10-20% इस्लाम धर्म यानी मुसलमान बने हैं। इसलिए मेरा एक ही पैगाम है बिहार और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें फन फैला रही है उसका कुचलने का एक ही मंत्र है, एक ही उपाय है कि तमाम हिंदू और मुसलमान सब लोग इस बात को महसूस करें कि हिंदू और मुसलमान एक भाई भाई हैं, खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। और मेरे पैगाम को अगर मुसलमान और हिंदू में अगर लोग एक्ट कर गए, उसके आधार पर चल गए, तो डंके के चोट पर कह सकते हैं कि देश में कहीं भी दंगा फसाद और सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा। ये शोषित इनकलाब पार्टी हमारा पैगाम है। सर, जब से आप दौरा शुरू किए हैं काराकाट और लोकसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो आपके विपक्षी हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, कई प्रकार की बातें सामने आ रही है, तो ऐसा माना जाए कि अब जो है कि सीधी भिड़ंत, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जाए औरंगाबाद और काराकाट से, सीधी भिड़ंत उनको नागमणि जी से होने वाली है। अरे कोई लड़ने वाला है जी? नागमणि से कोई लड़ने वाला पैदा लिया है? जो लड़ेगा स्वाहा हो जाएगा, अनमन स्वाहा। हमारा आम जनता के साथ सेंटिमेंटल रिलेशन है, कहाँ कोई नागमणि से लड़ पाएगा। अब बिहार के बाद झारखंड में उड़ान करने वाले हैं, इससे खबर आ रही है कि बिहार में गांव घूमने के बाद अब झारखंड पे भी आप कब्जा करने वाले हैं, यानी कि मतलब वहाँ की जनता के दिलों पे कब्जा करने वाले हैं। तो वहाँ किसको उखाड़ फेंकने के लिए जा रहे हैं? नहीं, झारखंड में 30 अप्रैल को पूरे झारखंड राज्य के पैमाने पर कोयरी समाज की मीटिंग है। उसमें राजनीतिक फैसला हम लोग लेंगे और 11 तारीख को मुसलमान समाज की मीटिंग पूरे झारखंड के पैमाने पर होगा। उस दिन मुसलमान भी निर्णय करेंगे और उसी दिन शोषित इनकलाब पार्टी का लॉन्चिंग झारखंड में होगा और वहाँ भी मुस्लिम कोयरी समीकरण आधार होगा। अन्य सभी तबका, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, आदिवासी सबको लेकर के हम लोग राजनीति। चलिए, एक और अंतिम सवाल है। अन्य पार्टियां लोग जो है कि पार्टियों से त्याग पत्र दे करके लोग आपके पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम लोग गांव-गांव में शोषित इनकलाब पार्टी का संगठन बना रहे हैं, टाइम विल बी कम कि मैक्सिमम पार्टी से लोग रिजाइन करके और शोषित इनकलाब पार्टी में आवेंगे, क्योंकि शोषित इनकलाब पार्टी नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम काम कर रहे हैं। खास करके जो 3 इशू हमारा है कि जब सवर्ण समाज का जनसंख्या 10% है और केंद्र सरकार ने उन्हें 10% आरक्षण दे दिया, तो देश में पहली शोषित इनकलाब पार्टी हमारी पार्टी है जो 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए लड़ाई का उद्घोष हमने किया है। देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी 27 से 52% लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं सोचा है। वहीं दूसरी ओर जुडिशरी में सवर्ण समाज का जनसंख्या देश में 10% है। सुप्रीम कोर्ट में 98% सवर्ण समाज के लोग जज बने हुए हैं और 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ मात्र 2% है और जज का फैसला मतलब भगवान का फैसला माना जाता है। उसी तरह से हाई कोर्ट में 80-85% है। तो और ऊंची जात में भी कोई तेज़ तरार आदमी जज नहीं बनता है, क्योंकि पिक एंड चूज कोलेजियम सिस्टम के वजह से होता है। तो शोषित इनकलाब पार्टी कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके कंपटीशन से जज की नियुक्ति करना चाहता है और ये देश में हमारी पहली पार्टी है जो कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके मेरिट के आधार पर जज की नियुक्ति चाहती है। उसकी लड़ाई भी पूरे पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी लड़ेगी। और तीसरा जो मुद्दा है मुसलमानों का, सच्चर कमेटी में साफ साफ कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति पिछड़े और दलितों से भी बदतर है। इसलिए आज तक सेकुलर पार्टी के नाम पर मुसलमान आंख बंद करके वोट देते रहा है और
कोई पॉलिटिकल पार्टी देश का सच्चर कमेटी को लागू करने के लिए कोई जन आंदोलन लड़ाई नहीं लड़ा है। शोषित इनकलाब पार्टी पुरजोर तरीके से सच्चर कमेटी को हूबहू लागू करने के लिए खेत खलिहान से पार्लियामेंट तक लड़ाई लड़ेगी। हम पूरे देश के मुसलमानों का आह्वान करना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद सभी सेकुलर पार्टियों ने ठगने का काम किया। आप सब लोग शोषित इनकलाब पार्टी में शामिल हों ताकि सच्चर कमेटी को हूबहू लागू करने में हम सक्षम हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी से सीधे तौर पर दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम ये प्रत्याशी विपक्षी दलों का हवा कर देंगे, कोई इनके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि जनता के दिलों पर राज करते हैं। फिलहाल अब ज़्यादा दिन भी दूर नहीं है, 2024 बहुत नज़दीक है और जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2024 में लोकसभा के क्या कुछ नतीजे होंगे और जनता की रुझान किस तरफ होती है। तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं नेशन SJP के साथ। धन्यवाद।